जय जय केदारनाथ, जय मातेश्वरी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ज्योतिष प्रेमी भक्तजन, ज्योतिष एक वेदस्य चक्षुः, वेदों का नेत्र ज्योतिष का कहा गया है, ज्योतिष को कहा गया है। वेद अर्थात हमारा जो आत्मज्ञान है वह वेद है। तो जो हमारे आत्मा के विषयों को रास्ता दिखाए वह ज्योतिष शास्त्र होता है। ज्योतिष की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन से लेकर के आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही महनीय है। ज्योतिष हमको यह बताता है कि आपको किस तरीके से संभल के चलना है, किस तरीके से बड़े निर्णय लेना है और किस समय बड़े निर्णय नहीं लेना है। तो इसमें ज्योतिष बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ज्योतिष का सिद्धांत, संहिता, होरा, तीन जो स्कंद हैं, एक गणित खंड है, एक भौगोलिक घटनाओं का खंड है, एक हमारा व्यक्तिगत जीवन से संबंध जैसे मुहूर्त है, संरचना है, भविष्य दर्पण, भविष्य का ज्ञान है। यह जो है फलित होरा शास्त्र के अंतर्गत जो आता है, तो ये बहुत ही उपयोगी विषय होता है। इसमें जो 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, नवग्रह हैं इत्यादि, फिर कुंडली के विभिन्न अंदर के खंड होते, दशा, अंतरदशा, षोडश वर्ग, इन सब के आधार पर हम अपने भविष्य का सही सटीक आंकलन कर सकते हैं। उसी में से एक व्यवस्था है गोचर खंड। गोचर के माध्यम से भी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ रहा है, यह हम जान करके एक सांकेतिक ग्रहों के प्रभाव को समझ सकते हैं। यह संकेतक है, चूंकि गोचर जो है वह आपकी राशि पर आधारित है। 12 राशियों पर ग्रहों का जो है प्रभाव पड़ता है, उस पर आधारित। इसमें आपका जन्म कुंडली का आंकलन यदि जुड़ जाता है तो बहुत ज्यादा सही और सटीक फलादेश निकलता है। तो आइए हम गोचर पर आधारित अपने 12 राशियों के माध्यम से जीवन में पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभाव पर चर्चा कर लेते हैं। इस सप्ताह में मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। कोई बड़ी सफलता, प्रसिद्धि, उन्नति के योग आपके बनते दिखाई दे रहे हैं हमको। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा में मन लगेगा, बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, चिंताएं दूर हो जाएंगी। नौकरी पेशा मेष राशि वाले जो लोग हैं, नौकरी में यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, लेकिन नौकरी में अधिकारी जनों की प्रसन्नता, मन अनुकूल वातावरण, तरक्की आपको प्राप्त होते दिखाई दे रही है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए मेष राशि वालों के लिए तो द्वितीय भाव में मंगल गोचर कर रहा है। लग्नेश होकर मंगल द्वितीय भाव में जाना, आर्थिक चिंता तो है, कोई बड़ा जो है आपको धन की आवश्यकता है, पर वह लग्नेश के वहां स्थित होने से उसकी प्राप्ति के योग बने हुए हैं। निश्चित आपको प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त मिलेगी। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनके लिए कोई विवाह सुंदर सुयोग जो है परिवार पक्ष से अवसर प्राप्त होते दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के मेष राशि वाले संभल के रहें। लग्नस्थ राहु है, अष्टम में सूर्य शुक्र बुध का गोचर चल रहा है, यह चिंताजनक है। अचानक जो है स्वास्थ्य में गिरावट आपके आ सकती है, तो सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ओम ह्रोम जूम शाह, यह लघु महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जप करिए और नित्य सूर्य अर्घ्य दीजिए, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दीजिए, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। सप्ताह में सबसे प्रथम तो जो आपके अंदर जो है उतावलापन है वह सप्ताह में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। धैर्य की कमी रहेगी, जिसके कारण आप अपने लोगों से बहस इत्यादि कर सकते हैं। यह यदि आपने ठीक करके रखा तो इस सप्ताह आपका भूमि से संबंधित कोई बड़ा कार्य, लेन देन सिद्ध होते मुझे दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य सिद्ध होगा, या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका सिद्ध होने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, ऐसी कोई बड़ी हानि नहीं दिख रही पर चिंता रहेगी। शिक्षा में भटकाव, मन में अशांति रहेगी, लेकिन परिणाम इसके उपरांत, परिणाम की प्रतीक्षा में अशांति रहेगी, परिणाम अनुकूल आते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी वाले लोगों को इस महीना, इस सप्ताह में मौन धारण करके रहना चाहिए। आप कुछ भी बोलेंगे
वह आपके अधिकारियों को बुरा लगेगा और इससे आपकी हानि होगी। तो मौन धारण करके रखिए। दाम्पत्य जीवन की स्थिति में संभल के चलना है, थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के वहां की स्थिति ठीक है। उपाय आप इस सप्ताह क्या करें? हनुमान जी महाराज को चोला चढ़वा दीजिए, बजरंग बाण का नित्य पाठ आप कीजिए। ऐसा करने से जो मंगल का कुप्रभाव आपकी राशि पर है वह संतुलित हो जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह में क्या विशेष है। इस सप्ताह में चंद्रमा आपकी राशि से सप्ताह के प्रारंभ में 2 दिन चौथे भाव में रहेंगे, इसके बाद वह पंचम भाव में आएंगे सप्ताह के अंत। तो सप्ताह के प्रारंभ में अड़चने, परेशानियां, मुश्किलें मुझे दिखाई दे रही हैं। सप्ताह का मध्य अंत आपके अनुकूल है, सफलता आपको प्राप्त होगी। इस तरीके से देखा जाए तो यह है शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सप्ताह के अंत में शिक्षा को लेकर के कुछ मन में हलचल, परेशानियां रहेंगी, पर अंतिम सप्ताह के अंतिम में परिणाम आपके पक्ष में आने से मन हर्ष और प्रसन्नता से भर जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए गोचरीय जो स्थिति है वह अष्टम में शनि की अढ़िया, जो कि सभी कामों में पिछले 2.5 वर्षों से विलंब कर रहे हैं और जिसके कारण थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव आपके पड़ रहा है। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप पीपल के वृक्ष के नीचे तिल का दीपक अर्पित करें और पीपल की परिक्रमा करें। इससे जो कामों में रुकावटें हैं वह दूर हो जाएंगी। 17 जनवरी के बाद शनि मार्गी हो राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो इसके बाद यह जो शनि की अढ़िया है मिथुन राशि से समाप्त हो जाएगी। नौकरी, मिथुन राशि वाले जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए देखा जाए तो पदोन्नति में रुकावट चली आ रही है। अभी भी मुझे जो है उसमें सप्ताह भी विलंब दिख रहा है। जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं वह प्रयास पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए चिंतित कतई न होए। आर्थिक दृष्टि से धन तो आपके पास आ रहा है, पर देनदारी खर्चे भी निरंतर बढ़ रहे हैं, इसलिए चिंता है। आप जो है चींटियों को चीनी खिलाएं, शक्कर खिलाएं, उससे आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। दाम्पत्य सुख मिथुन राशि वालों का गुरु है और गुरु स्वराशि में है। पत्नी का पूरा सहयोग, ससुराल पक्ष का सहयोग आपको इस समय संबलता प्रदान करेगा। स्वास्थ्य की जो स्थिति है कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं, पर निरंतर जो आपको समझ में आ रहा है जो स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है वो स्थिति इस सप्ताह भी रहेगी। ठीक करने के लिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का नित्य जप करिए तो स्थिति में बहुत सुधार होगा। आइए अब चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखें यह सप्ताह क्या खास रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए तो सप्ताह के प्रारंभ में बहुत मन अनुकूल स्थिति दिखाई दे रही है। लक्ष्य प्राप्त होगा, सहयोगी जन आपके लक्ष्य प्राप्ति में अपना विशेष योगदान देंगे और यात्रा का प्रबल योग आपका बन रहा है। लघु यात्रा है यह इस सप्ताह आप जरूर कर सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पंचम भाव में गोचर में सूर्य, शुक्र, बुध शिक्षा में बहुत मन अनुकूल परिणाम के संकेत दे रहे हैं। बहुत प्रसन्नता आपको शिक्षा में अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, मन भी पढ़ने में लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति के योग बन रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में जो रुकावटें हैं वह भी दूर होते दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छी। पत्नी के स्वास्थ्य को लेके पत्नी से अनबन, थोड़ा सा चिंता हो सकती है। तो यह जो उन्नति और खुशियों भरा सप्ताह आपके जीवन में आया है, यह समय अपने परिवार के साथ भी व्यतीत करेंगे तो परिवार में अनबन नहीं होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करेंगे तो बहुत अप्रत्याशित आपको शुभ फल प्राप्त होगा। आइए अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह में क्या खास रहने वाला है। सिंह राशि वालों का देखा जाए तो इस सप्ताह में सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है। धन, रुका हुआ धन आपके जीवन में आने वाला है। संतान पक्ष से कोई बड़े शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। बहुत ही अनुकूल स्थिति है। जो आपके रुके हुए कार्य थे वह सिद्ध होने वाले हैं। सप्ताह का यह पूरा सप्ताह देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही उत्कृष्ट है। शिक्षा, स्वास्थ्य
आर्थिक सभी मामलों में बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते दिख रहे हैं। एक माणिक रत्न आप धारण कर लें और नित्य गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ कर देंगे तो शुभता में और वृद्धि हो जाएगी। आइए अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह क्या खास रहने वाला। आपकी राशि पर ही सप्ताह में चंद्रमा प्रारंभ में रहेंगे। प्रारंभ के 2 दिन सोमवार मंगलवार कठिनाइयां, अशांति, अपने लोगों से विरोधाभास होने के कारण मन खिन्न रहेगा। सप्ताह के मध्यांत में चंद्रमा के धन भाव में आने से नूतन समाचार प्राप्त होंगे, धनागमन के योग बनेंगे, जिससे प्रसन्नता का माहौल आपके जीवन में आएगा। और गोचरीय ग्रह स्थिति देखा जाए तो शनि का पंचमस्त रहना और मंगल आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कोई जमीन का, भूमि का, कोई पुराना विवाद कोर्ट कचहरी का इस सप्ताह निपट सकता है, हल हो सकता है। इससे भी आपकी बड़ी चिंता दूर होगी। व्यवसायिक चिंता दूर होते दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में अनुकूल रहेगा, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। विवाह इत्यादि की जिन लोगों की चर्चाएं चल रही है इस सप्ताह उनका विवाह संबंध तय होने का पूर्ण योग बन रहा है। छोटा सा उपाय करें, बुधवार के दिन तुलसी का पेड़ घर में लगाएं और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। श्री गणेश चालीसा का पाठ करना भी प्रारंभ कर दीजिए। सब भगवान की कृपा से कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आइए अब चर्चा करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों की ग्रह स्थिति डमाडोल चल रही है। बहुत भाग दौड़ परिश्रम आप कर रहे हैं पर उतनी सफलता नहीं मिल रही है। आपके अपने ही लोग आपके काम बिगाड़ने में लगे हुए हैं। सचेत रहिए, संभल के रहिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ ही सकते हैं आपको, धन की हानि उठानी है। पर अब ये समय ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। स्थिति शीघ्र बदलने वाली है आपकी ग्रह स्थिति। परिवार, बहन, पत्नी का, संतान का बहुत स्नेह सहयोग, भाइयों का स्नेह सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे इस विपरीत स्थितियों से आप जो है सामना करने में सक्षम हो पाएंगे। उपाय क्या करना है? उपायों पर ज्यादा तुला राशि वाले इस समय ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बहुत बड़ी बात, बहुत ही सोच समझकर बोलिए, बहुत ही सोच समझकर कोई भी कार्य करने के लिए आगे बढ़िए। यह 2 बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। शनिवार को छाया दान करें, कटोरे में सरसों का तेल भर के, और वह जो है आज इस सप्ताह में आप सप्ताह के अंत में शनिवार को कर दीजिएगा और ये निरंतर करते रहिए। इससे आपके जो रुके हुए कार्य हैं वह सिद्ध हो जाएंगे। तुला राशि वाले एक ओपल रत्न भी धारण कर ले, इससे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर होंगी। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह में क्या खास रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लग्ने इस लग्न को देख रहा है। लग्न में शुभ ग्रहों की स्थिति है। किसी बड़े कार्य की ओर संकेत कर रही है। कोई बड़े प्रोजेक्ट से, बड़े उद्देश्य से आप जुड़ सकते हैं और उसमें सफलता के भी आपके योग बन रहे। कोई राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है। राजनीति के क्षेत्र में आपको मन अभिलषित पद प्राप्ति वृश्चिक राशि वालों को हो सकती है। थोड़ा सा परिवार के प्रति सचेत रहिए। दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता झगड़े हो सकते हैं। कारोबार विस्तार करने की सोच रहे हैं, जरूर करिए, सफलता पूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र वाले बच्चे शिक्षा से संबंधित निर्णय इस सप्ताह लीजिए, आपको उसमें मन अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। उपाय करिए, प्रतिदिन हनुमान जी महाराज जी का दर्शन, हनुमान चालीसा के पाठ करिए और मंगलवार को तांबे के बर्तन में कुछ अनाज रख के दान जरूर कर दीजिए। यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह में क्या खास है। यह सप्ताह पूरा सप्ताह है धन का प्रबंध करने में, आर्थिक स्थिति को सुधारने में आपका चला जाएगा। कड़ा मुकाबला इस सप्ताह आपका दुश्मनों से होने वाला है, पर जीत आपकी ही होगी। बहुत जो अच्छी स्थिति वो बन रही है, जो कार्य क्षेत्र के लिए आप सारे प्रयास करेंगे, सप्ताह के अंत में वह कार्य आपके हाथ लग जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रयास पूरे करिए। सामाजिक रूप से बदनामी झेलनी पड़ सकती है,
इसलिए अपनी बातें किसी को मत बताइए और सचेत रहिए। धनु राशि वाले पुखराज रत्न धारण कर लें और भगवान विष्णु को पीत पुष्प अर्पित करिए, इससे जो अरिष्ट है वह टल जाएगा। आइए अब चलते हैं मकर राशि वालों की ओर। इनका भविष्य कैसा रहेगा इस सप्ताह का। मकर राशि वालों को भाग्य से ज्यादा इस सप्ताह प्राप्त होने वाला है। जो दीर्घ काल से समस्याएं चल रही हैं, कार्य रुके हैं, वो तो रुके रहेंगे, पर कुछ नई वस्तु, नई चीज, नई सफलता मेरे को प्राप्त दिखाई होते दे रही है। इष्ट मित्र आपके जो शुभ चिंतक हैं वह आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन देंगे, उसका अनुसरण करिए। भावनाओं में बह करके सप्ताह में कोई निर्णय आपको नहीं करना है, पढ़ समझ के कागजों पर साइन करिएगा। यह शनि के कारण जल्दबाजी में कुछ करने से दिक्कत आपको बन सकती है। मकर राशि वालों के लिए माता पिता, परिवार में जो महिलाएं, इनके स्वास्थ्य से संबंधित इस सप्ताह में कुछ चिंता, अचानक घटना, दुर्घटना के कारण परेशान होना पड़ सकता है। आप श्री हनुमान जी महाराज जी का नित्य दर्शन करें। शनिवार को शनिदेव महाराज जी को सरसों के तेल से उनका अभिषेक करेंगे तो आपको विशेष शुभ फल प्राप्त होगा। आइए कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या खास है। भाई भगवान बृहस्पति देव की तो आपके ऊपर विशेष कृपा है, अपनी बुद्धि से सब कार्य आप सिद्ध कर लेंगे, धन का प्रबंध भी कर लेंगे और कार्य क्षेत्र में भी अपने आप को संभाल के रहेंगे। बृहत शुभ स्थिति है। नौकरी पेशा लोगों के जो अहंकार है वह उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। विनम्र बनिए, सरल बनिए, क्योंकि यह एक ऐसा गुण है, विनम्रता, इसका कोई मोल नहीं होता, अनमोल होता है। विनम्र बन के देखिए, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। बहुत बेहतर अवसर प्राप्त हो रहा है। सप्ताह के उत्तरार्ध में थोड़ा सा परिवार से अनबन या कोई अशुभ समाचार आने से चिंता बढ़ेगी, लेकिन आप जो है हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करें और शनिदेव के मंदिर में आटे का चौमुखी दीपक बना करके सरसों के तेल से प्रज्वलित करके आए, इससे आपका अरिष्ट निवारण होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। मीन राशि वालों को इस सप्ताह में क्या विशेष उन्नति, तरक्की के योग है। आपकी राशि में बृहस्पति देव विराजमान है। लग्नस्थ बृहस्पति आपका अध्ययन, अध्यापन, आपका आध्यात्मिक में निरंतर प्रगति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नए नए लोगों से जुड़ाव होगा। उच्च वर्ग के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे, इससे आपका जो है मान सम्मान कद बढ़ेगा। शुभ चिंतकों की सलाह को इग्नोर नहीं करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह में पद प्राप्ति के अनुकूल स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए बच्चे, शिक्षा से संबंधित कार्य इस सप्ताह आपके पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं मुझे को। धन की थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर इस सप्ताह रहेगी, क्योंकि वैसे भी लग्नस्थ गुरु स्थित होने से आपका अपने मान सम्मान कार्य क्षेत्र में ज्यादा संलग्नता है धन की अपेक्षा। ये सात्विक गुण भी है, जब आप कर्म करेंगे तो उसका परिश्रमक तो आपको प्राप्त होगा ही, पर ये दीर्घकालीन होता है, इसका कभी कभी फल हमको देर से मिलता है, इसलिए आप चिंतित मत होइए। तांबे के लोटे में जल भर के सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। केले की जड़ को पीले कपड़े में बांध करके दाहिनी भुजा में आप धारण कर लेते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आइए हम चर्चा करते हैं राजनीतिक क्षेत्रों के ऊपर। किन लोगों को राजनीति में सफलता प्राप्त होती है, किन लोगों को नहीं होती है। यदि आप अपनी कुंडली याद रखे हैं तो उससे जोड़ के देखिएगा, नहीं है तो अपना चक्र खोलिए और जो मैं बता रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। यह योग यदि आपकी कुंडली में है तो आप भी जननायक, जनसेवक, राजनीतिक बन सकते हैं। किसी भी कुंडली में लग्न में यदि मंगल, राहु, गुरु स्थित हैं, लग्न मतलब प्रथम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति जरूर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ ही जाता है। विशेष योग है। चंद्रमा से बृहस्पति 1, 4, 7 और 10 इन भावों में स्थित हो, इसको गज केसरी योग भी कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त करता है।
और दूसरा जो महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में मैं बता रहा हूं, छठे भाव में मंगल का स्थित होना, एकादश भाव में राहु का स्थित होना और तृतीय भाव में शनि का स्थित होना, यह राजनीतिक क्षेत्र में विशेष लाभ के योग, उन्नति के योग बनाते हैं। जो राजनीति से संबंधित ग्रह है, यदि किसी कुंडली में मंगल, राहु, गुरु यह बलिष्ठ हैं, तो व्यक्ति जो है राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ता है। सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, मंगल सेनापति है। सूर्य के राजा होने से व्यक्ति जो है राजनीति में ना होते हुए भी राजनेताओं से ऊपर जाकर के पद प्राप्त कर लेता है। पर जमीनी स्तर पर जो संघर्ष करके राजनीतिक बनते हैं, लोगों की समस्याएं, लोगों को बीच जाके चुनाव जीतते हैं, वह है राहु की अनुकूलता, मंगल की अनुकूलता। चूंकि मंगल संघर्ष देता है, राहु कूटनीतिक बनाता है और सूर्य गुरु का काम है पद देना। तो आपका संघर्ष है, आपके अंदर कूटनीतिकता है और सूर्य गुरु भी बली है, ये चार ग्रह अनुकूल हैं, तो आप सफल राजनीतिक बन जाएंगे जीवन में। तो यह जो योग थे राजनीति से संबंधित, यदि आपकी कुंडली में यह बलिष्ठ है, बलवान है, तो आप भी राजनीति में जाने का प्रयास करिए और अपना भविष्य भी बनाएं, लोगों की सेवा करें। जय जय केदारनाथ।